प्रेम रंग में और रंग चढ़ रहा है। कोकिला तू और जोर से बोल, राधा 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 राधा। तन मन प्राण निछावर तेरे। प्रभु कहते मैं अपना तन, अपना मन, अपना प्राण सब कुछ राधा नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर बलिहार कर देता हूं, न्यौछावर कर देता हूं। अब न अधिक तरसाओरी, भोरी हित ये सुधा संजीवनी। ये राधा नाम सुधा रसम, ये संजीवनी मूरी है, ये अमृत रस है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कान में ये राधा नाम पड़ता है, और उससे भी महान भाग्यशाली है जो हर समय राधा राधा ऐसा रटते हैं। भोरी हित ये सुधा संजीवनी, मेरो जीय जीवावरी। बलि बलि जाऊं कोकिला तेरी, राधा राधा गाओरी, राधा राधा गाओरी। भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला चरित्र और भगवत रूप एक भी पकड़ ले, कुछ चार में से एक ही पकड़ ले, वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। दृढ़ता पूर्वक पकड़े, अन्य आश्रय छोड़कर धामवास, नाम रटन, रूप ध्यान, लीला श्रवण गायन। कल प्रसंग चल रहा था, श्री देवर्षि नारद जी भक्ति तरुणी और ज्ञान वैराग्य वृद्ध, उनकी वृद्धावस्था दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी ने वेदांत ध्वनि, वेद ध्वनि, गीता गायन, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई कि आपको इनके वृद्धावस्था के दूर करने का उपाय संत शिरोमणि जन बताएंगे। वो महान सत्कर्म का अनुष्ठान करोगे तो ये यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। गूढ़ आकाशवाणी, बहुत जगह संत महापुरुषों के पास देवर्षि नारद जी गए। जब बात रखी कि ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे जाए, हमने वेद ध्वनि सुनाई, वेदांत घोष किया, गीता पाठ सुनाया, तो कुछ संत जनों ने कहा कि अब तो असंभव है। जब इस पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो कोई और उपाय नहीं। आप जैसे समर्थ महात्मा और वेद वेदांत और गीता पाठ के बाद भी ज्ञान वैराग्य यौवन नहीं हुए तो कोई उपाय नहीं। लेकिन आकाशवाणी ने कहा था कि संत शिरोमणि जन वह उपाय बताएंगे। देवर्षि नारद जी खोजते ही रहे। अचानक सनकादि मिले। देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि बद्रिकाश्रम में जाकर तप करूंगा और तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा। पर सनकादि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। उन्होंने कहा आप जैसे महात्मा का चिंतातुर और खिन्न देखना जरूर कोई विशेष बात है, नहीं तो जो भगवत आश्रित है वो तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख में प्रसन्नता, तन में तेज, आप में खिन्नता और चिंता दिखाई दे रही। जरूर परहित की भावना से कोई विशेष कार्य में आपका चित्त उदास हुआ है। बताया कि भक्ति यौवन और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, ये वयोवृद्ध और दासी मुक्ति तो क्षीण ही जैसी हो गई। कलिकाल का इतना प्रचंड प्रभाव, वो तो भगवत धाम चली गई। हम कैसे ज्ञान वैराग्य को पुष्टता प्रदान कर सके? शनकादि ने कहा भगवान के लीला चरित्रों के गायन में, श्रवण में इतनी सामर्थ्य है
कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति सबको पुष्ट कर देंगे और संपूर्ण भगवान की ज्ञान सिद्धांत, वैराग्य महिमा, भक्ति महिमा, तत्वबोध सब कुछ विराजमान है श्रीमद् भागवत में।